एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है सीखना जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज मोहनलाल जैसे ही ऑफिस से घर आते हैं और देखते हैं कि रसोई के नल में से पानी जो है रिस रहा है। अब उन्होंने एक प्लम्बर को फोन किया। जैसे ही उन्होंने फोन किया तो आधे घंटे बाद जो है प्लम्बर उनके घर आ गए। अब प्लम्बर ने अपने थैले में से अपना सामान निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। प्लम्बर ने सबसे पहले एक रिच निकाली। जैसे ही मोहनलाल ने देखा कि उसके रिच जो है टूटी हुई है, अब ये कैसे काम करेगा, लेकिन जो प्लम्बर था वो अपने काम पे लगा रहा और जो मोहनलाल था वो चुपचाप ये सब देखता रहा। मोहनलाल ने देखा कि रिच की जो डंडी थी वो टूटी हुई थी और उसने फिर भी पाइप को नल से लग किया। पाइप का जो हिस्सा गल गया था उसे काटना था, तो उसने फिर से थैले में से हाथ डाला और एक पतली सी आरी निकाली। आरी भी आधी टूटी हुई थी। मोहनलाल मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं ये कैसे काम करेगा। मैंने किस मिस्त्री को बुला लिया, किस प्लम्बर को बुला लिया, उसके औजार ही ठीक नहीं है, फिर इससे कैसे काम होगा। वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में से आरी पकड़कर पाइप पर चला रहा था। उसके हाथ संधे हुए थे। कुछ मिनट तक आरी आगे पीछे होती रही और लास्ट में पाइप के 2 टुकड़े हो गए। प्लम्बर ने उस पाइप के 2 टुकड़े किए और जो गला हुआ हिस्सा था वो बाहर निकाला और जो सही था वो नल पे वापस फिट कर दिया। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ तब मोहनलाल ने उसे 100 रुपये दिए। तब प्लम्बर ने कहा कि नहीं सेठ जी, ये मेरे काम के 100 रुपये नहीं बनते, आप कम दीजिए, इससे आधा दीजिए। यह सुनकर सेठ जो थे वो बिल्कुल हैरान हो गए। बोले कि ये क्या कह रहे हो, पैसे भी कोई छोड़ता है क्या? तब प्लम्बर ने कहा कि नहीं सेठ जी, हर काम के पैसे तय होते हैं और हमने जितने तय कर रखे हैं हम उतने ही पैसे लेते हैं। आज आप हमें ज़्यादा पैसे दे रहे हो लेकिन हर कोई इतने पैसे नहीं दे सकता। प्लम्बर ने कहा कि सेठ जी, आप जो मुझे अधिक पैसे दे रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन हर घर से हमें इतने पैसे नहीं मिलते, फिर मुझे तकलीफ होगी। हर चीज़ का जो रेट है तय है, आप उतने ही पैसे दीजिए जितने मेरे बनते हैं। तब मोहनलाल ने कहा कि तुम नई आरी खरीद लेना, रिच भी खरीद लेना, काम में आसानी होगी। तब प्लम्बर ने हंसते हुए कहा कि नहीं सर, औजार तो काम में टूट ही जाते हैं पर इससे काम नहीं रुकता। तब मोहनलाल ने बड़ी हैरानी से कहा, अगर रिच सही नहीं होगी, आरी ठीक नहीं होगी तो काम कैसे होगा? हो सकता है हो भी जाए, पर अगर रिच सही होगी तो काम और आसानी से हो जाएगा। तब उस प्लम्बर ने कहा कि नहीं सेठ जी, काम करते करते औजार तो टूटते रहते हैं। हुनर हाथ का है, औजारों का नहीं। अगर हमें काम आता है तो हम टूटे हुए औजार से भी अच्छे से काम कर सकते हैं। तब प्लम्बर ने कहा कि सेठ जी, जैसे आप ऑफिस में लिखने का काम करते हैं, अगर आपको लिखना आता है तो आपके हाथ में कोई भी कलम है, कोई भी पेन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको लिखना ही नहीं आता तो आपके पास चाहे कोई पेन हो, आप लिख ही नहीं पाओगे। उसी तरह हमारा काम भी है। अगर हमें काम अच्छे से आता है तो चाहे हमारे औजार टूटे हुए भी हैं, हम उनको अच्छे से कर सकते हैं। तो हुनर हमारे हाथ में है, ना कि मशीन में। हमें जो है काम अच्छे से आना चाहिए। हर चीज का सीखना बहुत ही जरूरी है। यह सुनकर मोहनलाल जो है बहुत ही हैरान हो गए और वो उसको देखते ही रह गए। प्लम्बर ने कहा कि सेठ जी, औजार तो काम में टूट ही जाते हैं, मैं अब नए लूंगा वो फिर भी टूट ही जाएंगे। मैं जितना कमा रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ, ईमानदारी से कमा रहा हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। सेठ ये सब देखकर बहुत ही हैरान हुए। वो सोचने लग गए कि हम लोग कैसे पैसों के पीछे घूमते हैं और ये थोड़ा कमाकर भी कितना खुश है। ये अगर ईमानदारी और मेहनत का टूल हमारे पास भी हो तो असल में ज़्यादा पैसों की जरूरत ही नहीं है, हम भी सुकून से जो है रह सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो है सुकून है ही नहीं, हम सारा दिन पैसों के पीछे पागल हैं। हमें भी इन लोगों से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। ये लोग जो कभी स्कूल भी नहीं गए फिर भी बहुत संतुष्ट हैं, अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं। जरूरत है ऐसे लोगों को पहचानने की, उनसे कुछ सीखने की, इनकी सोच को झुककर सलाम करने की। तब मोहनलाल ने कहा कि चाय तो पियोगे ना? तब प्लम्बर ने कहा कि नहीं सेठ जी, मुझे और आगे 2-3 घरों में जाना है, उनके घरों में जो है पानी रिस रहा है, उनके नल भी ठीक करने हैं। मोहनलाल ये देखकर फिर सोचता रह गया और प्लम्बर जो है चला गया। तब वो सोचता रहा कि काश हम भी प्लम्बर जैसे होते। मानव ही सबसे बड़ी जाति है, मानव ही सबसे बड़ा धर्म है।
आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।